अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके हुज़ुर गुल हाज़िर खिदमत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ HD। नाज़रीन, स्टेट लाइफ के ऑफिस में मौजूद हैं और यहाँ पर जो स्टेट लाइफ NCBA यूनियन के जो सदर हैं शाहिद वहीद साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनके इस्तकबालिया जो किया गया, बड़ा शानदार इस्तकबालिया किया गया। यहाँ के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने फूलों की पत्तियाँ निछावर की, उनको फूलों के हार पहनाए गए, भंगड़े की थाप पर भंगड़े डाले गए। यहाँ पर शाहिद वहीद साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, इस इस्तकबालिये की वजह भी पूछते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस इस्तकबालिये को देखकर उनके क्या तासुरात है, क्या जज्बात है, मुलाजमीन की मोहब्बत देखकर क्या कहेंगे सर आप? ऐसा है जी कि सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ कि क्योंकि इज़्ज़त तो सिर्फ रब की तरफ से है और रब के ये फ़ैसले हैं कि जब तुम अपनी मखलूक से मोहब्बत करोगे और उनके दुख दर्द को समेटने की कोशिश करोगे तो रब्बुल इज़्ज़त खुद ब खुद उनके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा कर देगा। आज जितना मुल्तान के लोगों ने जिस जोशो खरोश का इज़हार किया, मैं यकीन करें कि मैंने मुल्तान की हिस्ट्री में जो स्टेट लाइफ की मुल्तान की हिस्ट्री है, इस ऐसा इस्तकबाल मैंने कभी नहीं देखा। और मैं इजाफ़ी तौर पे आपको ये बताऊं कि मैं गुज़श्ता 39 साल से 39 ईयर से इस इदारे का मुलाजिम हूँ और इसके हर मद्दोजज़र से, हर आने वाले इस्तकबाल से, हर खुशी और गमी की कैफियत से मैं बखूबी आगाह हूँ और मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि ऐसा इस्तकबाल मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। और मैं यकीन करें कि ये दिल बड़ा हो जाता है और ये मज़दूर जो तंजीम है और मज़दूर जद्दोजहद है, उसकी एक शान है कि ये मज़दूर लोग जो होते हैं ये अपने हकूक़ के लिए बड़े पुरजोश होते हैं। ना मिलें तब भी पुरजोश होते हैं, लेकिन इसका जोश फिर किसी और पार्टी पर निकलता है। मिल जाएं तो खुशी के मारे इनकी जज्बात जो होते हैं वो कंट्रोल में नहीं होते। और मैं अपने सारे दोस्तों का जो यहाँ पर मौजूद हैं, मेरी जो लोकल यूनियन के दोस्त हैं, मेरे साथी जो मेरे साथ भर्ती हुए, मेरे बाद भर्ती हुए, मेरे अफसरान प्रमोट हो गए, इन सारों का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। ओके, इन्होंने यहाँ अच्छा सर, हमारे देखने वालों को ये भी बता दें इस इस्तकबाल के, इतने शानदार इस्तकबाल की वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अब जहाँ पर हम खड़े हैं ये इदारा 1973 में नेशनलाइज हुआ था। अच्छा, नेशनलाइज होने की एक वजह थी कि मुख्तलिफ़ किस्म के प्राइवेट जो इंश्योरेंस कंपनियां थीं वो लोगों के पैसे की लूट खसूट के अंदर मसरूफ़ थीं या उस पैसे का सही मुनाफा उन तक नहीं पहुंच पा रहा था। आज भी देखें मार्केट के अंदर जितने भी हमारे रेबल इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनका पॉलिसी होल्डर का तहफ़्फ़ुज़ ना होने के बराबर है। तो जब इदारे तरक्की करते हैं, इदारे कोई ईंट गारे की बिल्डिंग का नाम नहीं होता, इदारे तो उसके मुलाजमीन के साथ होते हैं। जब इदारे तरक्की करते हैं तो इसके अंदर तरक्की के अंदर वर्कर का बड़ा एक वाज़ेह किरदार होता है। इस स्टेट लाइफ के वर्कर इस इदारे के साथ इतने ज़्यादा मुखलिस हैं कि आज 1973 में नेशनलाइज होने को मियाँ जाने के बावजूद आज 2025 हो गया और इस इदारे का कारोबार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। उसके पीछे तमाम मेहनत कशों की मेहनतें हैं, हमारे फील्ड वर्कर्स की मेहनत है, हमारे ऑफिसर्स की मेहनत है और सबसे बढ़कर मेरे मेहनत कशों की मेहनत है। तो जब इदारा तरक्की करता है, मुनाफा कमाता है, तो ये लोग बजा तौर पर हक रखते हैं कि वो ये मांगें कि इस तरक्की में जो एक कामयाबियाँ मिली हैं उसके मफादात इनके घरों तक भी पहुँचें। और अल्लाह का शुक्र है इनके मफादात इनके घरों तक पहुँचे। और फिर जब देखें, ये दुनिया तो आजिर और अजीर की है, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर की है, और सरमायादार की हमेशा से ये कोशिश होती है कि कम से कम ख़र्चा जो है वो ह्यूमन रिसोर्स पर किया जाए। और इस माशरती नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, क्योंकि दुनिया ने ये महसूस किया कि आलमी अमन जो है वो माशरती इंसाफ के बगैर नामुमकिन है, उसके लिए ट्रेड यूनियन का किरदार वजूद के अंदर आया। ट्रेड यूनियन के किरदार में फिर कलेक्टिव बारगेनिंग आई कि तमाम मेहनत कश जिनकी सोच महदूद होती है और जो अपने हकूक़ की उनको सही तौर पे उनके हकूक़ नहीं मिल पाते, तो वो मुश्तरका तौर पर और मुतफ़िका तौर पर अपनी शराइत मुलाज़मत तय करें
और उस कलेक्टिव बारगेनिंग के नतीजे में जो इदारे को मुनाफा मिला उसमें से हिस्सा, और जो दूसरी बुनियादी सहूलतें थीं जिसके अंदर ख़ास तौर पे हमारी मेडिकल की, हमारी फैमिली की सहूलत थी, उसके लिए हमने कलेक्टिव बारगेनिंग की और हमने अपने एम्प्लॉयर को मनाया, राज़ी किया कि ये हमारे हकूक़ हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं गुज़श्ता कोई 20 साल से इस इदारे की कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट जो यूनियन है उसका मैं सदर हूँ, और ये मेरा कोई नाइन्थ कलेक्टिव एग्रीमेंट था। जो कलेक्टिव एग्रीमेंट हमारे हर 2 साल के बाद होते हैं, तो ऐसा शानदार एग्रीमेंट जो है वो पहले नहीं हुआ। और इसमें जहां मैं और लोगों का शुक्रगुजार हूं, इदारे के जो सरबराह थे शोएब जावेद हुसैन साहब, या हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जिनके जो शाहिद इकबाल बलोच साहब या अब्दुल शकूर शेख साहब, या जितने भी दूसरे हमारे इदारे के मैनेजमेंट है, और मैं मोहम्मद अमजद साहब का जो कि हमारी इस मैनेजमेंट की तरफ से नेगोशिएशन कमेटी के सरबराह थे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि देखें, ये भी बड़े दिलगुर्दे की बात होती है कि किसी वर्कर की बात सुनना और फिर उसको तस्लीम करना, और फिर तस्लीम करके वर्कर तक उनके हकूक़ पहुँचाना, ताकि वो इदारे का एक बर्निंग एसेट बन जाए और जो इदारे की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। मैं तो सच्ची मच्ची बात इतनी सी है कि मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ, इसमें इदारे की तरक्की और कामयाबी का राज छुपा हुआ है, और ये वर्कर तमाम पहले से ज़्यादा मुस्तैद होकर अपने पॉलिसी होल्डर्स की खिदमत करेंगे और पाकिस्तान में इस कौमी इदारे का नाम जो है तो वो सर बुलंद करेंगे। सर, तनख्वाहों में कितना % इजाफा किया गया है और मज़ीद क्या मराहत दी गई हैं पिछली मराहत से? इसमें अगर इनफरादियत देखी जाए तो क्या है? देखें, तनख्वाहों में तो इजाफा जो हमारा हुआ है, हमारे मुख्तलिफ पे स्केल्स होते हैं जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पे स्केल्स होते हैं, इस तरह हमारी इस कॉरपोरेशन में भी अपने पे स्केल्स हैं। अच्छा, उन पे स्केल में बुनियादी तनख्वाह होती है, उसके अंदर हर साल हमें सालाना इंक्रीमेंट मिलता है, तो इस बुनियादी तनख्वाह में हमारा 26% इजाफा हुआ है, और इस इजाफे में हमारा हाउस रेंट हमें मिलता है जो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, हमारा हाउस मेंटेनेंस है, यूटिलिटी अलाउंसेस, मुख्तलिफ अलाउंसेस की मद में अगर मैं ये कहूँ कि बुनियादी तनख्वाह में इजाफा 26% है, तो मजमूई तनख्वाह में इदारा कोई कम व बेश एवरेज कहें तो 35% है। इस अचीवमेंट के पीछे कितने अरसे की कोशिश है आपकी? देखिए, ये हमारा माहिदा हर 2 साल के बाद होता है। हमारी जो सैलरी है वो लॉक हो जाती है 2 साल के लिए। हम इस 2 साल में कोई फाइनेंशियल बेनिफिट अपने एम्प्लॉयर से लीगली नहीं मांग सकते। तो जब सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो लेजिस्लेशन हुई इस मुल्क के अंदर, और उस लेजिस्लेशन में आई जो ट्रेड यूनियन किरदार आया, कलेक्टिव बारगेनिंग आई, तो हम चार्टर ऑफ डिमांड देते हैं अंडर द प्रोविज़न ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अब हम इस तनख्वाह पे काम नहीं करेंगे। इदारे ने तरक्की की है, और ये कोई जो एग्रीमेंट होता है कोई फॉर ग्रांटेड नहीं है, ये इसके पीछे हमारा हक भी है और इसके पीछे लॉ की बैकिंग भी है। तो 2 साल के लिए होता है जी, और जब चार्टर ऑफ डिमांड दिया, इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर अपनी मुज़ाकराती टीम तरतीब दी, हमने अपनी मुज़ाकराती टीम तरतीब दी, और हमारा ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट यानी तनख्वाह बढ़ने का जो अमल शुरू हुआ वो 1 जनवरी से हुआ। अच्छा, अब 1 जनवरी के बाद हमने जब चार्टर ऑफ डिमांड दिया तो 28 जनवरी से बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ। जो पहले माजी में 6 माह तक मुज़ाकरात होते रहते थे, हमने कोई 1.25 महीने के कलील अरसे में इसको माहदे के अंदर तब्दील कर दिया। और मैं फिर कहूँगा कि जहाँ पर वर्कर्स की मोहब्बत और इनका इत्तेहाद है, इसी तरह से मैनेजमेंट का भी इस इदारे के साथ जो खलूस है, सिंसिरिटी है, इसकी बुना पर सब कुछ मुमकिन हुआ। शाहिद वहीद जिंदाबाद, शाहिद वहीद जिंदाबाद। सर, अपने वर्कर्स को कोई मैसेज देना चाहें इदारे की तरफ से या बस मैं तो सिर्फ एक बात वर्कर से कहना चाहूँगा कि जब आपकी हैसियत को तस्लीम किया जाए और ये समझा जाए कि इदारे की तरक्की में आपका भरपूर किरदार है, तो फिर हमें अपनी मेहनत को बढ़ा देना चाहिए, और एक करप्शन फ्री जो एटमॉस्फेयर है और हॉस्टाइल फ्री एटमॉस्फेयर अपने इदारे के अंदर इसको फ़रोग देना चाहिए, डिसिप्लिन पैदा करना चाहिए। अगर इंतज़ामिया ने एक लंबे अरसे के बाद हमारी फैमिली को मेडिकल की सहूलत दी,
तो हम उसका जायज़ इस्तेमाल करें। नहीं तो ये सारी सहूलतें जो होती हैं ये खुदा ना खासा अगर नाजायज़ इस्तेमाल हो तो वो उसका कोई असर नहीं होता, फ्यूटाइल हो जाती हैं और फिर वो छिन जाती हैं। वर्कर से ये कहूँगा कि पॉलिसी होल्डर की खिदमत करें, क्योंकि जब तक इस मुल्क के अंदर जो बैतुल माल का निज़ाम ठीक तौर पर नहीं होता, माशरती ज़िम्मेदारी ये स्टेट लाइफ जो है वो अदा कर रहा है, और इस माशरती ज़िम्मेदारी को अंजाम देने के लिए हमें दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात खलूस और ईमानदारी पैदा करें और डिसिप्लिन पैदा करें। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने वर्कर्स के बारे में बात की, उनके हकूक़ के बारे में बात की, किस तरीके से उन्होंने इक़दाम किए, इस टीम के पीछे उनके क्या पस मंज़र थे। यहाँ पर वर्कर्स भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि NCBA के जो सदर हैं शाहिद वहीद साहब, उनकी इन कोशिशों को किस तरह सराहेंगे। जी राजा पारस साहब क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिस मालिक ने ये रिकॉर्ड साज चार्टर ऑफ डिमांड करने की तौफीक अता फरमाई, और उसके बाद अगर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन पर किसी का एहसान है तो वो शाहिद वहीद साहब का है। और मैं ये समझता हूँ कि आज जो रिकॉर्ड साज बरात और तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, इसका रिकॉर्ड और कोई नहीं तोड़ सकता सिवाय शाहिद वहीद साहब के, क्योंकि पहले भी 45% लेकर आए, फिर 35% लेके आए, और इस दफ़ा तो मेडिकल में और अलाउंसेस में और बेसिक में तमाम मामलात में रिकॉर्ड साज इजाफा किया है। हमारी पूरी स्टेट लाइफ के एम्प्लॉइज़ बड़े पुरजोश हैं, बहुत खुश हैं, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं शाहिद वहीद साहब और उनकी पूरी टीम, साजिद अब्बासी साहब, रिजवान यासीन साहब और तमाम टीम को खराज तहसीन पेश करते हैं जैसे उन्होंने ये मरात लेके आए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि हमें शाहिद वहीद जैसा लीडर नसीब हुआ। उससे पहले भी स्टेट लाइफ के सदूर होते थे, लेकिन जितना अच्छा काम शाहिद वहीद साहब ने किया है आज तक किसी सदूर ने किया। देखें, नीयत साफ़ हो तो रास्ते खुद ब खुद निकल जाते हैं। इस एग्रीमेंट के अंदर हमें ऐसी ऐसी मराहत मिली हैं जो आज तक किसी ने नहीं सोचा था। वो वाली मराहत भी बहाल हुई थी जो बहुत अरसा पहले बंद हो गई थी। ये शुक्र है अल्लाह का, पूरा पाकिस्तान इस टाइम जश्न मना रहा है। पूरे पाकिस्तान के स्टेट लाइफ के मुलाजमिन के घर खुशी का समा है, और लोग हैरत ज़दा हैं कि ये एग्रीमेंट कैसे हो गया। हमें रोज़ों के महीने में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें शाहिद वहीद जैसा लीडर नसीब हुआ। शाहिद वहीद साहब पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी जाते हैं, आज आपने अपनी आंखों से देख लिया कि उनका मुल्तान के अंदर कैसा इस्तकबाल हुआ है। हर जोन के अंदर इससे भी बढ़ के इस्तकबाल होता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ शाहिद वहीद साहब के अपने ही कारनामे हैं जो उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ के लिए हासिल किए हुए हैं। थैंक यू। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बेशक तमाम कामयाबियाँ, तमाम इज़्ज़तें अल्लाह पाक के लिए हैं, और मैं सदा शुक्रगुज़ार हूँ उस ज़ात का कि जिसने शाहिद वहीद जैसा एक सपूत मुल्तान जोन के अंदर पैदा किया, जिसने पूरे पाकिस्तान को लीड किया और पूरे पाकिस्तान में अपनी छाप छोड़ दी। कामयाबियों के वो झंडे गाड़े कि आज हमारे पास पूरी हमारी सर्विस में इतनी इंक्रीज़ कभी नहीं हुई जितनी इंक्रीज़ आज के दौर में हुई। इसके पीछे हमारी उन बहनों की, उन माओं की दुआओं का नतीजा है कि जो शाहिद वहीद के साथ वक्तन फ़वक्तन लगी रहती हैं। और शाहिद वहीद ना झुकने वाला है, ना बिकने वाला है, और ना डरने वाला है। और इंशाअल्लाह ताला वो आइंदा भी पुरज़म है कि स्टाफ के लिए वो इससे भी ज़्यादा मराहतें लेके आएगा। ना सिर्फ मराहतें लेके आएगा बल्कि उनके असूल के लिए वो शाना बशाना हम उनके साथ खड़े हैं। हम उनके पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है, पूरे पाकिस्तान के लोग, माएँ बहनें उनके साथ खड़ी हैं। उनके दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उसको हिम्मत दे ऐसे ही जज्बे की और ऐसे ही काम करने की। मैं एक दफ़ा आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ एन न्यूज़ का कि वो यहाँ पर आए और हमारी कवरेज की। मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जनाब गिलानी साहब का। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो हमारी खुशियों को यहाँ पे सेलिब्रेट होता देखने भी आए और उन्होंने यहाँ पे कवरेज भी की। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आप ये देखें कि माह रमज़ान का महीना और जिस टाइम अफ्तारी के तकरीबन नियरेस्ट हम करीब हैं और लोगों का अपने बलबला जोश जज्बा देखा है, इसका मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी में उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी
जो हम तसव्वुर भी नहीं कर रहे थे कि शाहिद भाई साहब ने वो हमें कामयाबी अचीव करे, वो भी सवा माह में। ये सिर्फ़ और सिर्फ 40 दिन के अंदर अंदर उन्होंने ये इतनी बड़ी अचीवमेंट लेके दी। और जो सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए है वो मेडिसिन में है कि उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी मेडिसिन कर दी। यहाँ तक कि हमने अब मेडिसिन की एक भी चीज़ बाहर से नहीं ख़रीदनी, वो तमाम अदारा हमें देगा। मेडिकल की हमें कोई भी प्रॉब्लम्स या मसला होगा उसकी कवरेज पूरी की पूरी हमारा अदारा देगा। उसके पीछे शाहिद भाई साहब का है और शाहिद भाई साहब ने हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया। मैं आपका भी ख़ुसूसन बाजी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस टाइम में माह रमज़ान में हमारे लिए आई और ये कवरेज हमारी की, और मैं तहे दिल का आपके एन न्यूज़ का भी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। हाँ जी नाज़रीन, जैसा कि आपको बताया स्टेट लाइफ के ऑफिस में मौजूद थे और यहाँ जो NCBA के सदर हैं शाहिद वहीद, उनके इस्तकबालिये के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया था जिसमें नज़र आ रहा था कि जो मुलाजमीन हैं, जो यहाँ के वर्कर्स हैं, बड़े पुरजोश होकर उन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर हमने शाहिद वहीद से भी बात की, वर्कर से भी बात की। शाहिद वहीद ने यही कहा है कि जो चार्टर डिमांड उन्होंने मंजूर करवाई है, ये जो वर्कर्स हैं उनका हक था। इसके पीछे जो इस अचीवमेंट के पीछे, इस कामयाबी के पीछे उन्होंने जो कोशिशें की उसके बारे में भी बताया। वर्कर से भी बात की और उनके जो तासुरात थे शाहिद वहीद की इस कोशिशों के पीछे और उनकी पर्सनैलिटी के पीछे, उन्होंने यही कहा कि शाहिद वहीद जैसा लीडर नसीबों से मिलता है। वो एक बेमिसाल लीडर हैं जिन्होंने हमेशा ही अपने वर्कर्स का, अपने मुलाजमीन का ख्याल किया है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान जरनाज़ गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।